हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, इसके बारे में जाना। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करने में टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों की कैसे क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या वो उन लोगों का सहयोग हो सकता है टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान का पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में। तो पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में टीचर्स ट्रेनिंग जो संस्थान है उनका बहुत बड़ा मुख्य योगदान है, क्योंकि जो शिक्षक है उसको हम लोग समाज का निर्माता कहते हैं। क्योंकि समाज का निर्माता शिक्षक क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे भावी जो हमारा भविष्य है उसके निर्माता का निर्माण उनके हाथों में होता है। क्योंकि जो हमारा भविष्य के निर्माता है वो हमारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो एक शिक्षक के द्वारा ही उनके सारे पूरे चरित्र का निर्माण किया जाता है। क्योंकि शिक्षक जिस तरह का शिक्षा प्रदान करता है, बालक को बचपन से जिस तरह की शिक्षा मिलती है उस तरह से उसके चरित्र का विकास होता है। तो टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान जो है भावी शिक्षकों का निर्माण करते हैं। और अगर हम जो हमारे भावी शिक्षक हैं, अगर हम उनका निर्माण जब टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान कर रहे हैं उस समय उनको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी वही वो जा करके अपने छात्र स्कूल में जब वो जाएंगे, जब वो अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो वो जो उनको प्रशिक्षण दिया गया है, किस तरह से उनको प्रशिक्षित किया गया है, वो उसी तरीके से फिर वो अपने छात्रों को प्रदान करेंगे। तो पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार में टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे उनके द्वारा कार्य किए जा सकते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग का अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान की पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार में। तो पहला हमारा जो पॉइंट है पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार में प्रशिक्षण संस्थान से क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, वो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पे जोर देना चाहिए। जो भी पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन पे जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको विशेष जोर देना चाहिए। वहाँ पे उस तरह के बहुत सारे गतिविधियों को कराना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है समय समय पर पर्यावरण मेले का आयोजन करना चाहिए। समय समय पे जब प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे समय समय पे पर्यावरण मेले का आयोजन करना चाहिए, जिसमें कि पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम कराने चाहिए। जैसे कि पेंटिंग कार्यक्रम हो गया, उस पर निबंध लेखन कार्यक्रम हो गया, वाद विवाद हो गया, ये सारी चीज़ों का आयोजन होना चाहिए। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित जानकारियाँ प्रदान कर सकती हैं जो हमारे भावी शिक्षक है उनको। तो टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है वृक्षारोपण। समय समय पे वृक्षारोपण की व्यवस्था होनी चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान को वृक्ष प्रदान करवाने चाहिए, जो कि जगह जगह पे स्थानों पे जा करके जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रशिक्षु वो करें, जिससे कि लोगों को उसको देख करके उनके अंदर भी उस तरह की भावना आएगी, वो उसके प्रति जागरूक होंगे, वृक्षारोपण करेंगे। जब हर एक प्रशिक्षु अगर वृक्ष लगाएगा तो बहुत सारे वृक्ष लगेंगे जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, प्रदूषण मुक्त होगा, पर्यावरण हमारा बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ेगा। वृक्ष अगर हम को लगाते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण में सही हो जाती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसका वृद्धि होता है। तो अगर प्रशिक्षु जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान उनको इस तरह से के लिए देंगे, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, तो वृक्ष तो लगेंगे, उसके साथ उनके अंदर उसके प्रति जागरूकता आएगी और वे जा करके अपने जब हम वो जाएंगे किसी विद्यालय में तो वो छात्रों को भी उस तरह के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो वृक्षारोपण का आयोजन कराना चाहिए। समय समय पर पर्यावरणीय सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। पर्यावरणीय सेमिनार का समय समय पर आयोजन कराना चाहिए, जिसमें कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर जो भी व्याख्यान वगैरह हो रहे हैं वो होने चाहिए, जिससे कि लोगों को रोचक उससे
संबंधित पर्यावरण से संबंधित जानकारियाँ मिल सके, जो वैश्विक स्तर पे उसके रोकथाम के लिए जो आज पर्यावरण प्रदूषण चल रहा है, क्या उपाय किए जा रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या नीतियाँ हैं हमारे विश्व में, हमारे देश में, ये सारी चीज़ों का लोग उनको प्रशिक्षुओं को ज्ञान प्राप्त होगा सेमिनार के आयोजन से। तो सेमिनार का आयोजन कराना चाहिए। और 5th पॉइंट है स्काउट गाइड कैंप में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जब प्रशिक्षु ट्रेनिंग्स लेते हैं जो हमारे भावी प्यूपिल टीचर्स हैं, तो वहाँ पे स्काउट गाइड कैंप का आयोजन होता है। तो वो जो स्काउट गाइड कैंप का आयोजन होता है वहाँ पे पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उस पर विशेष जोर देना चाहिए, उनको विशेष महत्व प्रदान करना चाहिए। जितना हो सके उतना जो हमारे प्रशिक्षु हैं, जो हमारे पीपल टीचर्स हैं, उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक और उनका क्या योगदान वो दे सकते हैं उसके बारे में उनको अवगत कराना चाहिए और उनको उस तरह से जागरूक कराना चाहिए। तो स्काउट गाइड कैंप्स में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पे विशेष महत्व देना चाहिए। और 6th पॉइंट जो है औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षा पे बल देना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं वो उससे उनके अंदर जब हम उनको औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षा पे बल देंगे तो वे जब स्कूल में जाएंगे एज ए टीचर जब जो जाएंगे तो वहाँ पे वो बालक को भी उस तरह की शिक्षा प्रदान करेंगे। और 7 पॉइंट जो है पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जिससे कि बालक को प्रारंभ से ही नैतिक शिक्षा का महत्व समझाया जा सके। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमें नैतिक शिक्षा पे विशेष जोर देना चाहिए। जब प्रशिक्षु को ट्रेनिंग दी जाती है, जो भावी टीचर्स उनको जब ट्रेनिंग संस्थानों में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे नैतिक शिक्षा पे विशेष जोर देना चाहिए, जिससे कि वो जब उनको नैतिक शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाएगा, उनको उस तरह किस तरह से उनको जा कर के स्कूल में बालकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी है, जब वो देंगे, जब स्कूल में जा कर के वो बालकों को नैतिक शिक्षा देंगे तो वो बालक शुरू से ही अपनी प्रकृति के प्रति प्रेम करेगा। जिस तरह से हम लोग तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं और बहुत सारे पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ को ही देवता के रूप में माना जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से हम प्रकृति के प्रति प्रेम को अपने प्रदर्शित करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए, भगवान ही है। अगर हम ऑक्सीजन हमें नहीं है तो फिर जीवन हमारा नहीं है। तो अगर हम बचपन से नैतिक शिक्षा को, अगर प्यूपिल टीचर्स को, जो भी प्रशिक्षु हैं, भावी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको नैतिक शिक्षा पे जोर दिया जाएगा तो वो जा कर के विद्यालय में भी नैतिक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो और जो हमारा 8 पॉइंट है वो है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण में जो हम लोग का शैक्षिक भ्रमण होता है उसमें हमें प्रकृति से जुड़े जो भी चीज़ें हैं उनके उस तरह के जो भी समस्याएं हैं उस भ्रमण में उन मुद्दों को लेना चाहिए, उनके प्रति उनको अवगत कराना चाहिए प्रशिक्षु शिक्षकों को। और जो हमारा 9 पॉइंट है वो है समय समय पर पर्यावरण जागरूकता संबंधित रैलियों का आयोजन होना चाहिए। जो भी पर्यावरण से संबंधित जागरूकता रैलियों को आयोजन कराना चाहिए, जहाँ पे इस तरह के लोगों को बताने चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करें, लोग खुद से उसके प्रति जागरूक हो। तो जब हम प्रशिक्षुओं को इस तरह की चीज़ों, इस तरह के कार्यक्रमों में उनको जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें आत्मसात तो करेंगे, तो जाके विद्यालय में छात्रों को भी उस तरह की जानकारियां प्रदान करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो संस्थान के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित समस्याओं तथा उनके समाधान की जानकारी प्रदान करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कराना चाहिए। जो भी हमारा वो जो संस्थान है, टीचर्स ट्रेनिंग संस्थान है, उनके आसपास के जो भी लोकेलिटी है, जो भी है लोग वहाँ रहते हैं, उनको पर्यावरण के प्रति जो भी समस्याएं हैं, जो भी पर्यावरण से जुड़ी चीज़ें हैं, उनके प्रति उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों में भी जागरूकता आएगी और जो प्रशिक्षु हैं उनको भी एक तरह से तरीका प्राप्त होगा किस तरह से हम जा करके अपने छात्रों को हम इन सब चीज़ों से अवगत कराएंगे। और वो जो भावी छात्र हैं वो भी अपने जो भावी शिक्षक वो जब स्कूल में जाएंगे तो वो छात्रों को विशेष
ज्ञान प्रदान कर पाएंगे पर्यावरण शिक्षा के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो पर्यावरण शिक्षा के प्रसार के लिए टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों से अपेक्षाएं हो सकती हैं। आज हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया, इसके बारे में जाना, और आप लोग भी बहुत सारे पॉइंट्स को खुद भी कर सकते हैं। ये सारी जो भी हमारे पॉइंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर तरह के जो भी हमारे आजकल जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है जो सभी को जानना चाहिए। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स और नए व्यूवर्स हैं वो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो समय पे मिलती रहें। और अगर कोई भी आपके सुझाव है या कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे आपकी समस्या के समाधान में भी मतलब कि मिलेगा। समस्या के समाधान करने में मुझे समस्या का समाधान मैं कर पाऊंगी आपके, और अगर कोई सुझाव है तो मैं उसे दूर भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करिए। अगर मुझसे कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें हुई है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा भी करिएगा। धन्यवाद।